नमस्कार, भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बता दो कि आज हरिहर क्षेत्र की पावन धरती पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत संगठनकर्ता आदरणीय जेपी नड्डा जी का सोनपुर के वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमित कुमार उर्फ पिंकू सिंह के द्वारा अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण करके भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता सहित सैकड़ों महिलाएं हाथों में फूल की थाल सजाकर स्वागत के लिए पलके बिछाए खड़ी थी। स्वागतकर्ता के रूप में सोनपुर के भाजपा कार्यकर्ता मनोज सिंह, पिंकू सिंह, विशाल सिंह, मंटू सिंह, शेर सिंह, अमर ज्योति सिंह, निर्भय सिंह, पंकज सिंह, सरवण सिंह, संजय सिंह एवं सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उपस्थित थीं। है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर वैशाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वैशाली लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मुजफ्फरपुर के पारू में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वैशाली की धरती को नमन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि इस जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि नई उमंग के साथ बिहार बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि जो संकल्प आपने लिया है वही भारतीय जनता पार्टी का भी है। मुजफ्फरपुर के पारू में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हजारों करोड़ रुपए के पुल बिहार में बन रहे हैं। पीएम मोदी बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल डालेंगे, लेकिन अब भी एक समस्या है। हम ऊपर से तो लक्ष्मी भेज देंगे, लेकिन यदि नीचे जंगल राज हो तो काम नहीं हो पाता, विकास से पूरी तरह से थम जाता है। राजद पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हम पहले ही कहा करते थे कि आरजेडी की सरकार आएगी तब जंगल राज आ जाएगा। आज जंगल राज आ गया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। मुझे तो अब यह भी समझ में नहीं आता कि सुशासन बाबू के राज में शासन कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार का नेतृत्व करे। अब समय आ गया है बिहार की जनता कमल के निशान को आगे बढ़ाए, इसका समय भी अब आ गया है, इसलिए आप यह फैसला कर लीजिए। जेपी नड्डा ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। कहा कि नीतीश जी ने जो फैसला लिया वो उनको मुबारक, लेकिन उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है, जनादेश का अनादर किया है। उनको प्रजातांत्रिक के तरीके से इसका जवाब दिया जाए। हम कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं, बिहार का विकास से करने के लिए सत्ता में थे। वैशाली की धरती को मेरा नमन है। यहां उपस्थित भीड़ ये स्पष्ट रूप से बता रही है कि बिहार बदलाव चाहता है और नई उमंग के साथ चाहता है। जो संकल्प आपने लिया है वही भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प है। चुनाव प्रचार में मैंने आग्रह किया था कि तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। आज मैं कह सकता हूं कि बिहार में जंगल राज आ चुका है। अगस्त महीने में ही कितनी हत्याएं हुई, लोग बंधक के बनाए गए, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। वही जेपी नड्डा ने कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी भारत को बढ़ाने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अमेरिका और यूरोप में भी कोरोना टीकाकरण पूरा नहीं हो पाया, जबकि भारत में 2020 से करोड़ से भी अधिक के टीके लग चुके हैं। मोदी जी के कारण ही ये कवच भारत की जनता को मिली है। मोदी जी ने पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत करके यूक्रेन का युद्ध रुकवाया और एक साथ 25,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाल कर लाया। यूक्रेन में भारत के ही विद्यार्थी ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी छात्र तिरंगा लेकर सुरक्षित वहां से निकल गए। जल्दी सरेंडर कर दिया, लेकिन मैं एक बात कहूंगा,
का प्रयोग किया है। नीतीश बाबू, इंसानियत कुछ होती है, ये कौन सी भाषा आपने प्रयोग किया? आपकी सरकार का पसंद क्या है? लोग मरते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, आप ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये ठीक नहीं है। मोटी बात क्या है, भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश बाबू को पता ही नहीं जाए तो जाए क्या, समझे? दिल्ली में उनको कोई भाव तो मिलता नहीं, राहुल गांधी तैयार है, ठीक है भाई, जो करना है करिए, लेकिन नीतीश जी ने अपनी पूरी शख्सियत और ताकत खो दी। उनके श्री चरणों में बहुत प्रणाम करता हूं। मैंने यही बात यहाँ कही कि भारत, हरिहरनाथ, श्री बैद्यनाथ, श्री विश्वनाथ, श्री केदारनाथ, ये सब भारत की महान आध्यात्मिक केंद्र हैं, तो इसलिए सर अपने आप नतमस्तक हो जाता है। बहुत प्रसन्नता हुई, प्रदेश की शांति, देश की शांति, देश के विकास, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना किया हम लोगों ने। यहाँ मुझे बताई गई बातें कि एक हरिहरनाथ कॉरिडोर भी बनना चाहिए, ये मांग मुझे बहुत ही प्रभावी लगी। लेकिन जो नीतीश बाबू का हाल है, मैं मंदिर के परिसर में तो कोई पॉलिटिक्स की बात करूंगा नहीं। एक ही प्रार्थना करूंगा, हे महादेव हरिहरनाथ, 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाओ, ताकि हम लोग यहाँ महान हरिहरनाथ कॉरिडोर भी बना दे, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना। ठीक है, धन्यवाद। नड्डा जी बैठक में हैं, पूरे बूथ के लोगों की बैठक ले रहे हैं, उनके बीच जा सकते हैं। क्योंकि जिस समय राजनाथ सिंह जी बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें आए थे यहाँ हरियाणा, तो उसके बाद मोदी जी की जीत हुई थी, पीएम बने थे, तो आज यही उम्मीद था कि 2024 के लिए फिर से नड्डा जी यहाँ आएंगे तो कुछ बात बनेगी, और आज आए नहीं, तो इसको कैसे देखते हैं? अभी नड्डा जी की बैठक चल रही है, उनकी मीटिंग खत्म हुई है और वो 2-3 जिला की कोर कमेटी की बैठक ले रहे हैं, समझे? लौटते बता सकते हैं, वेट करिए आप, तो ठीक है। बिहार